बच्चों क्या हालचाल है? हम लोग सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ना। हम लोग सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में हम लोगों ने बहुत लार्ज स्केल में सब्ट्रैक्ट को देखा। सब्ट्रैक्ट विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्ट विथ बोरोइंग। थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं जो क्या एक क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, है ना। ये एक्सरसाइज है सी, एक्सरसाइज सी, सब्ट्रैक्ट का एक्सरसाइज सी कहता है द कॉस्ट ऑफ, एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज, द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज 49,137 रुपीज, 49,137। एंड द कॉस्ट ऑफ that of a car is, that of a car, that of a car is 2,15,000, 2 लाख, कार इज रुपीज 2,15,000। ऐसा है, हाउ मच मोर डज, how much more does, how much more does the car cost, the car cost, the car cost more than the motor, more than the more than the car cost than the motor। मोर तो लिखिए दिए है ना, कार कॉस्ट देन द मोटर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। फिर इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले एक राउंड 2 राउंड पढ़ो, लर्न करो। लर्न करने के बाद समझने का कोशिश करो। लर्न करने के बाद समझने का हम इसको कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज रुपीज इतना, यानी कि एक मोटरसाइकिल की कीमत 49,137 रुपया है। कितना है? 49,137 रुपया। एंड दैट ऑफ ए कार इज रुपीज 2,15,000, और एक कार की कीमत 2,15,000 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो फिर आगे कहता है जो हाउ मच मोर डज द कार कॉस्ट देन द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की कीमत से कार की कीमत कितनी अधिक है? मोटरसाइकिल की कीमत से कार की कीमत कितनी अधिक है? तो हम यहाँ लिखेंगे जो बड़ा अमाउंट है उसको पहले यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 2,15,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल इक्वल टू 49,137, है ना। मोर डज द कार, मोर डज द कार कॉस्ट, मोर डज द कार कॉस्ट, कार कॉस्ट इक्वल टू, घटाओ 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1, क्या बच गया? यानी कि 1,65,863 रुपया मोटरसाइकिल की कीमत से कार की कीमत ज़्यादा है। समझ में आया? नहीं
अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। कहता है एलन हैज 8 लाख रुपीज विथ हिम। आलम हैज 8 लाख rupees with him. He buys a plot for rupees. He buys a plot. He buys a plot for rupees. 7 लाख 7,62,000 7,62,000 कहता है हाउ मच मनी हैज ही नाउ। हाउ मच मनी हैज ही नाउ। कहता है आलम हैज 8 लाख रुपीज विथ हिम। आलम 8 लाख रुपया यानी आलम के पास 8 लाख रुपया है, यही समझो, इतना समझो। आलम के पास 8 लाख रुपया है, उसमें से वह क्या किया तो 7,62,000 में एक तो जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक प्लॉट वह खरीद लिया। तो अब उसके पास कुल कितना रुपया बचा है ना, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आलम है रुपीज 8 लाख। he buys plot रुपीज 7,63,000 है ना। यहाँ लाइन दे देंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट मनी इक्वल टू 0,0,0,0 7 और 9 में से 6 गया 3 0, यानी कि 37,000 रुपया अब उसके पास में बच गया। कितना बच गया 37,000। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, और उसको सबसे पहले एक बार 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाने की कोशिश करेंगे समझने। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बना। तो इस तरह से अब रेस्ट क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद से फिल करो, है ना। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज इतना रहने।